नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 11 नए और 15 पुराने अस्पतालों की परियोजनाओं को पूरा करने के सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। दिल्ली सरकार के 11 नए अस्पतालों व 15 वर्तमान अस्पतालों के विस्तार की परियोजनाएं बजट की कमी के कारण लंबे समय से अधूरी पड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्य सचिव धर्मेंद्र और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पतालों की उन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों की परियोजनाएं जल्द पूरी करने का निर्देश दिया ताकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा सके। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अस्पतालों में जल्द बेड बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली का अब हर कोना होगा चकाचक, सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया यह अभियान। दिल्ली सरकार ने अगस्त में स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए RWA, व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक व अन्य संगठनों, स्कूली कॉलेज के छात्रों को शामिल किया जाएगा। एक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा जिसमें लोग अभियान से संबंधित फोटो अपलोड कर सकेंगे। इससे पहले नवरात्र के समय और मई में भी सरकार ने अभियान चलाया था। बता दें कि अभियान की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरी विकास व शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र के साथ ही शहरी विकास विभाग, PWD, दिल्ली नगर निगम, NDMC, दिल्ली मेट्रो रेल निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। नमो भारत ट्रेन के परिचालन में रविवार को किया गया बदलाव। यूपी PCS परीक्षा को लेकर NCRT ने लिया फैसला। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ट्रेन का परिचालन रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सामान्य दिनों से 2 घंटे पहले नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे प्रतिभागियों को सुविधा मिले। दिल्ली के सरकारी विभाग जरूरी नहीं समझते पानी का बिल भरना, जाने 63,000 करोड़ में से किस पर कितना बकाया। दिल्ली जल बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। बोर्ड पर जल आपूर्ति, सीवर सुविधा और यमुना की सफाई का दायित्व है। पर्याप्त फंड नहीं होने से आवश्यक सुविधाएं बाधित होती है। वित्तीय संकट का एक बड़ा कारण उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बकाया है। व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार के विभाग भी बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 29 लाख पानी के कनेक्शन है। उपभोक्ताओं को व्यावसायिक, घरेलू और सरकारी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे अधिक व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लगभग 66,000 करोड़ रुपये और सरकारी विभागों पर 63,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। तालाब की भूमि पर बस टर्मिनल के निर्माण को DTC ने बताया बेबुनियाद, कहा जमीन अतिक्रमण की बात गलत। जल निकाय की 30.5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर बस टर्मिनल का निर्माण करने के आरोपों को दिल्ली परिवहन निगम ने बेबुनियादी बताया है। एक आंदोलन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हलफनामा दाखिल कर DTC ने कहा कि संबंधित जल निकाय या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA या फिर दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के स्वामित्व में है। हालांकि नजफगढ़ बस टर्मिनल किसी भी अधिसूचित जल निकाय पर नहीं है। सरिता विहार फ्लाईओवर एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का कार्य शुरू, 8 अगस्त तक चलेगा काम, 1 लेन फिलहाल बंद। सरिता विहार फ्लाईओवर के एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का काम PWD ने शुक्रवार से शुरू कर दिया। मरम्मत कार्य के लिए आश्रम से फरीदाबाद जाने वाले लेन को आंशिक रूप से बंद किया गया। एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का काम 8 अगस्त तक चलेगा। सरिता विहार फ्लाईओवर दक्षिणी दिल्ली के व्यस्तम फ्लाईओवर में से एक है। वह लेन पूरी तरह बंद न होने और वीकेंड होने के चलते जाम जैसी स्थिति नहीं बनी। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर, इन 4 अधिकारियों के नाम रेस में शामिल। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कार्यकाल महज 1 हफ्ता ही बचा है। इस बार फिर किसी बाहरी कैडर के IPS को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया जाएगा अथवा UT कैडर के IPS को आयुक्त बनाया जाएगा। पुलिस से पिछले 2 टर्म से गैर UT कैडर के IPS को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाने से इस बार भी महकमे में क्यासों का दौर तेज हो गया। कुछ अधिकारी तीसरी बार भी बाहरी कैडर के IPS को पुलिस आयुक्त बनाने की संभावना जता रहे हैं। तो कुछ UT कैडर के IPS को आयुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल समेत आप नेताओं की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, अब इस योजना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में CCTV कैमरे लगाने की योजना की जांच कराने की तैयारी है। पिछली सरकार में 70 विधानसभा में कुल 2,64,000 CCTV कैमरे लगाने का दावा किया गया था। जानकारी के अनुसार इनमें से लगभग 32,000 कैमरे खराब मिले। 15,000 से अधिक कैमरे अब तक नहीं लगे। वर्ष 2018-19 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में CCTV लगाने का काम शुरू किया गया था। 2
2 चरण में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। कारगिल विजय दिवस पर फहराएगा तिरंगा, बलिदानियों के शौर्य को किया याद। ये दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व पहल के तहत वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए कारगिल विजय दिवस के लिए अवसर पर साकेत स्थित एपीजे स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। बतौर अतिथि विंग कमांडर RS जौहर व SDM पवन कुमार ने सुबह ठीक 8 बजे झंडा फहराकर अमर बलिदानियों को नमन किया। राष्ट्रगान के बाद पूरा स्कूल परिसर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों ने जहां अपने विचार प्रस्तुत किए, वहीं कारगिल के योद्धाओं के सम्मान में स्लोगन भी दिए। डूटा चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला, DTF ने घोषित किए उम्मीदवार, इस तारीख को डाले जाएंगे वोट। ये दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि डूटा का मुकाबला अब त्रिकोणीय होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के बाद डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। DTF ने प्रोफेसर राजीव रे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। दैनिक जागरण ने 23 जुलाई के अंत में पहले ही डूटा का मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई थी। डूटा चुनाव के लिए वोट 4 सितंबर को डाले जाएंगे। भारत की वैदिक परंपरा और सतत साधना का प्रतीक है DAV और हंसराज कॉलेज, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शुक्रवार को हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय सभागार में कॉलेज के 78वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की वैदिक परंपरा की सतत साधना और गरिमा के प्रतीक हंसराज कॉलेज और DAV का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 घंटे में 79 लोग गिरफ्तार, 22 वाहन जब्त। जब उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने 3 घंटे की गश्त के दौरान आबकारी, जुआ अधिनियम, अवज्ञा समेत विभिन्न धाराओं में 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। 82 वाहन जब्त किए गए। गश्त में जिले के 350 अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर ने बताया कि 24 और 25 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 1 बजे के बीच बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली में एक समानी गश्त की गई। इस गश्त के दौरान क्षेत्र में 2 पुलिस उप निरीक्षक, 5 सहायक पुलिस अधीक्षक, 19 निरीक्षक, 65 अपर अधीनस्थ, 224 अवर अधीनस्थ और 26 गृह रक्षक शामिल हुए। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपित ISIS सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर रहा था युवाओं को भर्ती। जे इस्लामिक स्टेट संगठन के सदस्य और चरमपंथी समूहों के लिए हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपित मोहम्मद रिजवान अशरफ को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अशरफ सहित तीनों आरोपित IS के सक्रिय सदस्य हैं और IS की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। उम्मस से दिल्ली वासी बेहाल, 47 डिग्री तक गर्मी का हो रहा है एहसास, IMD ने दिया ताजा अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं और बढ़ती नमी के कारण दिल्ली वासियों को खासी उमस भरी परेशानी का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा है कि तापमान भले ही 40 डिग्री से नीचे था, लेकिन हीट इंडेक्स अधिक होने से गर्मी 47 डिग्री की महसूस की गई। अभी अगले कई दिन ऐसा ही मौसम बने रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है। एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 85 से 57% दर्ज किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान लोधी रोड में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान पूसा में 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 63,000 करोड़ रुपए का बकाया, कैसे संकट के कगार पर पहुंच गया दिल्ली जल बोर्ड, केंद्र और MCD की खुली पोल। ये दिल्ली जल बोर्ड पर 63,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बकाया जमा हो गया। ये बकाया आम लोगों और निजी कंपनियों पर तो कम है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों पर ही 33,295 करोड़ रुपये बकाया है। केंद्र सरकार की एजेंसियों को दिल्ली जल बोर्ड को 29,723 करोड़ 37 लाख रुपये चुकाने हैं। दिल्ली नगर निगम पर भी 26,147 करोड़ रुपये बकाया। केंद्र सरकार के विभागों में सबसे ज्यादा पैसा इंडियन रेलवे को देना है। यह रकम 21,530 करोड़ रुपये है। इसके बाद दिल्ली पुलिस का नंबर आता है, जिस पर 6,097 करोड़ रुपये बकाया है। दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कई बार लोगों को बकाया चुकाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल पाया। इससे दिल्ली जल बोर्ड के काम में परेशानी हो रही है, जैसे कि पानी की सप्लाई को ठीक करना और नए प्रोजेक्ट शुरू करना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में तुरंत कुछ करने की जरूरत है।
डीएमआरसी ने खतरे के चलते सदर बाजार में बिल्डिंग सील की। बड़ा हिंदूराव में 11 जुलाई को गिर गई थी एक इमारत। जिस सदर बाजार इलाके में तेलीवाड़ा चौक के आसपास गुरुवार देर रात मेट्रो के काम से खतरे की आशंका के चलते डीएमआरसी ने अचानक रात में एक पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि इस 5 मंजिला बिल्डिंग में 150 से ज्यादा दुकानें हैं जिनमें लाखों रुपए का माल रखा हुआ है। व्यापारियों को डर है कि मेट्रो के काम के चलते अगर कहीं इमारत गिर गई तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके बाद से व्यापारियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। हालांकि डीएमआरसी का कहना है कि उसने केवल एहतियात के तौर पर यह इमारत खाली कराई है। 2 साल में यमुना किनारे वेटलैंड को कचरे से भरा, एनजीटी ने मांगा जवाब। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वजीराबाद में कचरा भरने की वजह से नष्ट हो रहे एक वेटलैंड से जुड़ी खबर का संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर सरकार से इस पर जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर ए सेंथिल वेल की बेंच ने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नॉर्थ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे मामले में 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई से कम 1 हफ्ते पहले इस मुद्दे पर अपने अपने जवाब दाखिल कर दें। साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ऑनलाइन टास्क देकर करते ठगी, पुलिस ने जालसाजों को किया गिरफ्तार। ये टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ कर एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए। में इनकी पहचान कृषि निधि अग्रवाल, दीपक उर्फ सन्नी, गौरव और मंथन के तौर पर हुई है। न्यू उस्मानपुर इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मचा हड़कंप, मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल। ये दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक फैक्ट्री की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6 बजे थाना न्यू उस्मानपुर के क्षेत्र में गढ़ी मेड़ू गांव में एक परिसर की छत गिरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि दुकानों के बाहर सामान रखने के लिए छोटे लोहे के स्टैंड बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई थी। दिल्ली के जवानों का भी था अहम योगदान, आज भी जिंदा है जवानों की वीर गाथाएं। जो कारगिल युद्ध में देश को विजय दिलाने में दिल्ली के सैनिकों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 1999 में कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के घुसपैठियों के छक्के छुड़ाने के दौरान दिल्ली निवासी 4 कैप्टन शहीद हुए थे, जबकि एक लांस नायक घायल हुआ था। कारगिल युद्ध को आज 26 वर्ष पूरे हो गए। इन जवानों की वीर गाथाएं आज भी दिल्ली वासियों के दिल में जिंदा है। युद्ध में कैप्टन हनीफुद्दीन, कैप्टन अमित वर्मा, कैप्टन सुमित राय और कैप्टन अनुज नैयर देश के लिए शहीद हो गए थे। कारगिल के समय सभी युवा अधिकारी प्रारंभिक सेवा काल में थे, लेकिन अपने अदम्य साहस से उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए 3 अस्पतालों में विशेष इंतजाम, हैजा के मामलों में विशेष सतर्कता। राजधानी में मौसमी बीमारियों तेजी से फैल रही है। जनवरी से अब तक डेंगू के 261, मलेरिया के 112 और चिकनगुनिया के 17 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले गत वर्षों की तुलना में अधिक हैं। ऐसे में एमसीडी ने इन बीमारियों से निपटने के लिए हिंदूराव, कस्तूरबा व स्वामी दयानंद अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए हैं। एमसीडी ने तीनों अस्पतालों में 167 बेड आरक्षित किए हैं। हिंदूराव में 70, कस्तूरबा में 75 व स्वामी दयानंद अस्पताल में 22 बेड विशेष रूप से डेंगू, मलेरिया, हैजा व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए रखे गए हैं। हथियार और जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सरगना और महिला समेत 5 गिरफ्तार। ये स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज ने हथियार और जाली नोटों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना और एक महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 पिस्तौल, 68 कारतूस और 4,10,000 रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा एक बुलेट प्रूफ एसयूवी, स्कॉर्पियो सहित 3 कारें भी जब्त की है। आरोपियों की पहचान मथुरा निवासी रवि ठाकुर, गुरुग्राम निवासी योगेश फोगट व कुलदीप उर्फ छोटू, मथुरा निवासी मीरा और फिरोजाबाद निवासी शमसू खान उर्फ रेहान के रूप में हुई है।
घर बैठे मिल सकेगी IVF सुविधा, निजी केंद्रों ने विकसित की AI तकनीक, इस आशंका से भी मिलेगी निजात। जी IVF की मदद से संतान की इच्छा रखने वाले युगल को अब लंबे समय तक IVF केंद्रों में समय गुजारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह घर बैठे भी IVF की सुविधा ले सकेंगे। महिला को केवल एग निकलवाने और भ्रूण को डलवाने के लिए ही संस्थान में आना होगा, बाकी सभी प्रक्रिया वह घर बैठे भी करवा सकेंगे। इस सुविधा के लिए निजी IVF केंद्रों ने AI तकनीक विकसित की है। अब नेट जीरो उत्सर्जन पर सर्टिफिकेट कोर्स। जब भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में पहल करते हुए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल ने संयुक्त रूप से नेट जीरो और कार्बन इकोसिस्टम पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 23-24 अगस्त को ग्रेटर नोएडा स्थित बीमटेक कैंपस में आयोजित होगा। यह कोर्स उन मिड लेवल प्रोफेशनल्स, शुरुआती करियर शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के लिए डिजाइन किया गया है जो डीकार्बोनाइजेशन और ग्रीन ट्रांजिशन के क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाना चाहते हैं। वह बीमटेक की डायरेक्टर डॉक्टर परवीन राजीव ने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र 75.66% उत्सर्जन के साथ सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 7.93% की गिरावट दर्ज हुई। ऐसे में शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए पर्यावरणीय परिदृश्य के अनुरूप तेज बदलाव की जरूरत है। यह कोर्स उसी दिशा में एक प्रयास है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।